हेलो, लेट्स सी हाउ एसी वर्क्स। एसी कैसे काम करता है पहले हम देखते हैं। एयर कंडीशनर करता है क्या है। एयर कंडीशनर टेम्परेचर को चेंज करता है, ह्यूमिडिटी को चेंज करता है और एक जनरल क्वालिटी एयर की चेंज करता है। बेसिकली ये टेम्परेचर को कम कर देता है, ह्यूमिडिटी भी कम कर देता है और एयर की क्वालिटी को कंफर्टेबल बना देता है ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर हम मोर स्पेसिफिकली इसको देखें तो एयर कंडीशनर घर को ठंडा करता है, जो उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इस हीट को वो बाहर सराउंडिंग्स में रिलीज कर देता है। अब इसकी बेसिक साइकिल समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझनी है, वो हम समझते हैं। फर्स्ट वन इज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग फ्लूइड है जो रेफ्रिजरेशन साइकिल या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ होता है, जहाँ पे वो रिपीटेड फेज ट्रांजिशंस में जाता है। पहले वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, देन अगेन गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो यही फ्लूइड उसमें सर्कुलेट होता रहता है और यही हीट एक्सचेंज करता है बिटवीन द रूम एंड बाहर के टेम्परेचर, बाहर की सराउंडिंग्स के साथ। ये इट रेडिली एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये रूम से हीट एब्जॉर्ब करता है एंड इट प्रोवाइड द रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, जो कि कंप्रेसर्स और एवापोरेटर्स के साथ यूज़ होके ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को लाता है, वो जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। कुछ नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी फेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एक पर्टिकुलर फेस में, या वो गैस में हो या वो लिक्विड में हो, उसका टेम्परेचर एक यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी हीट लगेगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो स्पेसिफिक हीट है। जैसे कि R22 जो एक मेजर रेफ्रिजरेंट यूज होता है अभी रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग में, वो है R22। फ्रियॉन जो है कि जो क्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन है। तो R22 की स्पेसिफिक हीट अगर हम देखते हैं तो 1.2 किलो जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है। मतलब 1.2 किलो जूल्स हीट रिक्वायर है 1 केजी रेफ्रिजरेंट को 1 डिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए। लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग फेस चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। अगर कोई भी सब्सटेंस का लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है तो उसको लेटेंट हीट रिक्वायर्ड है, और जब वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो लेटेंट हीट रिलीज करती है। जैसे हम देखते हैं R22, इसकी जो लेटेंट हीट है वो 185 किलो जूल्स पर केजी है। मतलब 1 किलो को 185 किलो जूल्स रिक्वायर्ड है उसको फेस चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा है स्पेसिफिक हीट से। तो हमें बेसिकली लेटेंट हीट ही रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग में यूज़ करनी है, ताकि हम ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर सकें कम अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट से। तो हम चेंज पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल पे। अब कुछ कंसेप्ट्स और जैसे कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस सब्सटेंस का, जैसे लिक्विड का अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं या गैस का हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और अगर हम उसी गैस या लिक्विड का प्रेशर कम कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर भी कम होएगा। जैसे कि हम बाइसिकल पंप्स में देखते हैं कि अगर जब हम कंप्रेसर से उसको कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सेकंड वन इज, जब किसी लिक्विड का प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये दोनों रिलेशन भी हमें याद रखने हैं इस रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझने के लिए। अब जनरल लॉ ये है कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफ़र होती है। बट यहाँ पे हम लो टेम्परेचर से रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग में लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र करते हैं, तो जिसके लिए हमें उस पर कुछ वर्क करना पड़ता है। दैट वर्क इज डन बाय कंप्रेसर। तो वो कंप्रेसर इसमें एडिशनल वर्क ऐड करता है जो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफ़र करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें एवापोरेटर एसी का वो वाला यूनिट होता है जो रूम की तरफ होता है। इसमें कॉइल्स लगी हुई हैं। इसमें एवापोरेटर में लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर पे भी है। जैसे कि हमने कहा था कि लो प्रेशर पे होता है तो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका। और यहाँ पे जो एवापोरेशन ब्लोअर है
वो रूम की वार्म एयर को लेता है, कॉइल्स के कॉन्टैक्ट में आता है। अब ये लो प्रेशर पे इसका रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में है, तो ये इसकी हीट लेके गैस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। अब जब ये गैस में इसकी हीट, जो रूम की हीट है, वो सारी इस कॉइल्स में रेफ्रिजरेंट ने ले ली, तो रूम की एयर ठंडी हो गई। अब ये गैस में कन्वर्ट हो गया, तो जो एवापोरेटर से निकलेगा वो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट निकलेगा गैसियस फॉर्म में। अब ये कंप्रेसर में जाता है। अब कंप्रेसर में उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर ही इंक्रीज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। जब ये कंप्रेसर में प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, तो ये गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इजी हो गया, क्योंकि हमें इसका फेस चेंज करना है। फेस चेंज करेंगे तभी हम ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तो हमें इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कंडेंसर में, तभी हमारा हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होएगा। अब जब इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया और प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया, तो जब ये कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर हमारा बेसिकली एग्जॉस्ट यूनिट होता है एसी का, वहाँ से अब इसका जो टेम्परेचर है वो बाहर की वार्म एयर से कम हो गया। इसका जो टेम्परेचर है वो बाहर की वार्म एयर से ज़्यादा हो गया, तो बाहर का जो नॉर्मल एयर का टेम्परेचर है वो कम है एज कम्पेयर टू अंदर का रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर। तो ये जो गैसियस फॉर्म में हाई प्रेशर लिक्विड गैस आ रही है, ये बाहर के हवा से जब कांटेक्ट में आती है तो ये सारी अपनी जो हीट है वो रिलीज कर देती है, और जो उसके एग्जॉस्ट से निकलती है वो गर्म हवा निकलती है। अभी इसमें लिक्विड में ये जब कंडेंसर से हाई प्रेशर लिक्विड आता है, अभी हाई प्रेशर लिक्विड ये ड्रायर है। ड्रायर बेसिकली फिल्टर है जिसमें डस्ट और फॉरेन पार्टिकल्स इंट्रैप हो जाते हैं। अब ये इसके बाद मीटरिंग डिवाइस में जाता है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर, मीडियम टेम्परेचर, हाई प्रेशर लिक्विड है। अभी एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा जो कि रेगुलेट करेगा इसके फ्लो को एवापोरेटर में। अब एक्सपेंशन वाल्व्स या कैपिलरी ट्यूब्स यहाँ यूज़ होती है मीटरिंग डिवाइस में। जैसे ये हाई प्रेशर लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व्स में जाएगा तो यहाँ पे इसका प्रेशर लो हो जाएगा। अब हमने देखा था कि जब प्रेशर बढ़ा था तो टेम्परेचर भी बढ़ा था, ऐसे यहाँ पे जब प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो जब ये एक्सपेंशन वाल्व से निकलेगा एवापोरेटर के लिए तो यहाँ प्रेशर भी लो हो गया और टेम्परेचर भी लो हो गया, तो ये एवापोरेटर के लिए तैयार हो गया। यही सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी और ऐसे ही हीट एक्सचेंज होता रहेगा एंड यही रूम को ठंडा रखेगा। थैंक यू।